हेलो डियर्स, क्या आप भी इन खूबसूरत पौधों को अपने घर पर फ्री में लगाना चाहते हैं? तो आज हम जानेंगे कि इंडोर प्लांट्स की कटिंग हम किस तरीके से लगा सकते हैं बिना फेल हुए। अगर आपकी कटिंग कई बार फेल हो गई है तो मैं आपको ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें और एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आपकी कटिंग 100% चलेगी। और चलेगी ही नहीं, वो खूबसूरत सा प्लांट भी बन जाएगा। ना रिपोर्टिंग का झंझट, ना कटिंग को दोबारा से लगाने का झंझट। बस आपने कटिंग लगा दी, कुछ ही दिनों में वह खूबसूरत सा पौधा बन जाएगा। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम कटिंग लगाने जा रहे हैं तो 5 तरह के पौधे की कटिंग आज हम लगाएंगे। सबसे पहले उसके लिए हम मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के लिए हमने लिया है पुराने गमले की मिट्टी और डायरेक्ट इसी मिट्टी को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे मिट्टी जो है और भी ज़्यादा सॉफ्ट, बटरी और भुरभुरी बन जाएगी, जिससे हमारी कटिंग चलने की चांसेस और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से पुराने गमले हमने 5 लिए हैं और उसमें जितनी भी मिट्टी है सबको आपको बाहर निकाल लेना है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, इसे ज़रा भी इग्नोर मत कीजिएगा। कई बार होता है कि पुराने गमले की मिट्टी को हम उसी में गुड़ाई कर देते हैं और दोबारा से उसी में पौधा लगा देते हैं। तो ऐसे में पौधा कटिंग से अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं चलने के। तो गमले की मिट्टी जितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, लगाने से पहले आप उसे बाहर ज़रूर निकाल लें। यहाँ पर हम अपनी कटिंग को डायरेक्ट गमले में लगाएंगे ताकि उसे रिपोर्ट करने का झंझट ना हो। कई बार कटिंग चल जाती है लेकिन रिपोर्ट करने के बाद वो कटिंग मर जाती है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आज हम लगाएंगे डायरेक्ट पॉट में कटिंग और उसी में वो सालों साल चलेगा। मिट्टी की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है और अच्छी बनाने के लिए हम इसमें एक चीज़ मिला रहे हैं, इसका नाम है राइस खस्क। राइस खस्क आपको थोड़ा सा साबुत यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि राइस खस्क को हमने मिक्सर ग्राइंडर में और भी बारीक कर लिया है। आप चाहें तो साबुत राइस खस्क जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके जगह पर आप सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में करना है वो ज़रूर जान लीजिए। सैंड जो है मिट्टी में आपको मिलाना है 30%। जितनी आपकी मिट्टी है उसी में 30% आपको सैंड अच्छे से मिक्स कर देना है। काम कैसे करता है वो भी जान लें। ये मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, डेंसिटी मिट्टी की कम करता है, जिससे मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगती है और अलग अलग उसके जो कण हैं हो जाते हैं, जिससे आप अपनी कटिंग को लगाएंगे तो उसके रूट्स जो है काफ़ी आराम से निकल सकते हैं और फैल सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई, सख्त, चिपचिपी है तो रूट्स वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कटिंग नहीं चलती है। तो पहला स्टेप आपने पार कर लिया, मिट्टी जो है अच्छी क्वालिटी की बना ली। अभी बरसात का मौसम है, फंगस काफ़ी ज़्यादा लग जाता है मिट्टी में और साथ ही पौधे में। इससे बचने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एंटी फंगल, दैट इज़ हल्दी। ये आपके किचन में मौजूद होगा तो हल्दी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। जैसे 5 गमले के लिए ये मिट्टी है, 8 से 10 इंच का गमला है, उस हिसाब से आपको डालना है मिट्टी में 1 चम्मच हल्दी। 1 चम्मच आप हल्दी भर करके डालिए, बस इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं लेना है। खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद पॉट में फिल कर देना है। पॉट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गमला आपको नहीं लेना है, 12 इंच तक आप ले सकते हैं। इसमें कटिंग आपकी आराम से चल जाएगी। साथ ही अगर आप छोटे से पॉट में भी लगा रहे हैं या किसी डब्बे में भी लगा रहे हैं तो याद रखें कि उसमें ड्रेनेज होल खूब सारा होना चाहिए। जैसे 8 से 10 तो होने ही होने चाहिए अगर आप बरसात में कटिंग या पौधा लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी गमले हमने तैयार कर लिए हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है कटिंग लगाने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करेंगे, यहाँ की जो मिट्टी है बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा गीली है, लेकिन ये बिल्कुल हाथों में नहीं चिपक रही है। तो ऐसे ही मिट्टी आपको बनानी है। तो आपके पास किसी भी क्वालिटी की मिट्टी है और अगर आप उसमें राइस खस्क या फिर रेत मिला देते हैं तो इस तरीके की भुरभुरी मिट्टी बन जाएगी। अब चलिए दोस्तों, प्लांट से थोड़ी सी कटिंग ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्रोटन का प्लांट है और इसमें काफ़ी पतले पतले ब्रांचेस हैं। तो कोई बात नहीं है, पतले ब्रांचेस से भी ये काफ़ी अच्छे से जल्दी बल्कि ग्रो करेगा। पतले जो ब्रांच होते हैं उससे रूट्स ज़्यादा डेवलप करते हैं और जल्दी डेवलप करते हैं मोटे ब्रांच के मुकाबले। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरह की कटिंग काट ली है अपने प्लांट से और ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, तो ये आराम से चल जाएगी। अब देखते हैं दूसरे पौधे की तरफ। ये भी एक क्रोटन का ही प्लांट है, लेकिन ये वैरायटी जो है अलग है। इसमें पत्ते इसके थोड़े से चौड़े चौड़े आते हैं और प्रिंट जो है येलो ग्रीन रहेगा। अगर आप इसे कम्प्लीटली इंडोर में रखते हैं तो ग्रीनिश आपको ज़्यादा मिलेगा
और थोड़ी सी ब्राइट स्पेस में रखते हैं और सुबह की धूप देते हैं तो ये कलरफुल पत्ते आपको देगा। तो यहाँ पर भी हमने इसकी कटिंग जो है बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं ली है, मीडियम साइज़ की कटिंग हम यहाँ पर भी ले लेंगे इस तरीके से। तो दूसरी कटिंग भी हमने ले ली है। जितने भी आज हम प्लांट्स लगाने वाले हैं सारे अपने घर से ही प्लांट की कटिंग करके हम कटिंग लगाएंगे। ये देखिए तीसरे वैरायटी की एक क्रोटन की प्लांट है, लेकिन है ये बिल्कुल क्रोटन ही। इसके पत्ते थोड़े से इस तरीके से ट्विस्टेड आते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और कलरफुल भी होते हैं साथ में। इसकी कटिंग भी आराम से आप अपने घर पर कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग हमने इस प्रकार से ले ली है। अब बढ़ते हैं चौथे वैरायटी की क्रोटन के पास। ये भी क्रोटन का ही प्लांट है, लेकिन ये दूसरा वैरायटी है। मेरे पास टोटल 4 वैरायटी के क्रोटन्स हैं जो काफ़ी अच्छे से फल फूल रहे हैं। तो इसकी भी कटिंग हमने ले ली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्लांट की कटिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग भी आप आराम से लगा सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट होता है। एक बार अगर आप अपने घर पर ये प्लांट ले आए तो फिर आप इसके कई सारे प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसकी मुझे थोड़ी सी थिक ब्रांच मिली है तो मैंने थोड़ी सी थिक ब्रांच ले ली है। अब वापस से चलते हैं अपने टेरेस पे और ये देखिए काफ़ी सारे कटिंग्स हमें मिल गए हैं। अब हम इन्हें फटाफट ग्रो कर लेते हैं। एक और टिप यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि अगर आप कटिंग लगाने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बस पौधे से कटिंग आप काटिए और डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपके कटिंग चलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें पानी में डाल करके या फिर ऐसे मत रखिए। सबसे पहले आप मिट्टी पॉट इकट्ठा कर ले, बिल्कुल तैयार कर ले, उसके बाद ही आप कटिंग को काटें। उसके बाद आप देखिए इस तरीके से अब हमें कटिंग को रेडी करना है ताकि ये अच्छे से ग्रो करे। तो इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं इस क्रोटन के प्लांट की। तो आपको ये करना है कि पत्ते जो है पूरी तरीके से हटाना नहीं है, क्योंकि फिर कटिंग के लिए खाना कौन बनाएगा। तो इस कारण से आपको कटिंग के पत्ते आधा आधा रहने देना है और आधा आधा ऊपर से कट कर लेना है इस तरीके से। अब ये जो है तैयार हो गई बिल्कुल। अब इसकी बात करें, इसके पत्ते आप देखिए, इसकी बनावट बिल्कुल बारीक बारीक है। तो अब आप इस कटिंग को देखिए, इसके पत्ते जो है बिल्कुल बारीक बारीक हैं। तो इसे हम बिल्कुल रहने देंगे, कुछ भी इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये दूसरा वाला जो है ये भी बिल्कुल तैयार है। बस अगर ज़रूरत पड़े तो नीचे के कुछ पत्ते हमें हटा देना है और तिरछी कटिंग आपको लगा लेनी है। ये आप लगा भी सकते हैं, वैसे मैंने हर एक कटिंग में नहीं लगाई है, इसी में मैंने तिरछी कटिंग लगाई है। और पत्तों की बात करें तो इसके पत्ते बिल्कुल सही हैं, इसे भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए इसके पत्ते कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे हैं जो कटिंग का भार संभाल नहीं पाएंगे मिट्टी में, क्योंकि अभी इसमें फ़िलहाल जड़ें नहीं होंगी। तो इसके भी आपको नीचे के पत्ते हटा लेना है और ऊपर से जो है पत्ते कुछ आपको इस तरीके से ट्रिम कर देने हैं। अब ये कटिंग 100% चल जाएगी। अब बात करते हैं इस कटिंग की। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा नीचे के एरिया में पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे पत्तों को आपको हटा लेना है और देखना है कि ये जो खाली एरिया है ये आपको उस हिसाब से खाली रखना है, जितनी की मिट्टी के अंदर जाएगी उतना ही खाली एरिया मिट्टी के ऊपर रहना है। मतलब आधा एरिया आपको मिट्टी के अंदर आपको डालना है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नीचे तक इसके पत्ते थे तो कुछ पत्तों को हमने हटा लिया है। इसके अलावा आप कोई और तरह का पौधा लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि नीचे के पत्तों को हटाना है और उतना एरिया खाली करना है जितना आप मिट्टी के अंदर दबाने वाले हैं और उतना ही खाली एरिया मिट्टी के ऊपर रहने वाला है। इस फॉर्मूले को ज़रूर ध्यान में रखिएगा चाहे आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन, दैट इज़ एलोवेरा जेल। ये भी हमने अपने घर के पौधे से ही लिया है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं एलोवेरा का पौधा आपके पास ज़रूर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना एलोवेरा के भी आप कटिंग लगा लें, आपकी कटिंग ज़रूर चल जाएगी। बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखें और भी छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगी उसको आप फॉलो करें ठीक उसी तरह जैसे मैंने किया है। तो इस तरीके से डीप कर लेना है अपने कटिंग को एलोवेरा के अंदर और ध्यान रखें कि इस तरीके से डीप करना है ताकि आपकी कटिंग टूट ना जाए। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी फोर्सफुली नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। और दूसरी बात, अब इसे मिट्टी में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, मिट्टी में पहले आप किसी भी चीज़ से होल बना लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो एलोवेरा का जेल आपकी कटिंग के ऊपर लगा हुआ है वो मिट्टी से छूटेगा नहीं। अब आराम से सेफली इसे मिट्टी के अंदर दबा देंगे ताकि एलोवेरा का जेल कटिंग के अंदर काफ़ी समय तक लगा रहे। उसके बाद किसी भी चीज़ से होल बना लेना है और इस तरीके से मिट्टी को बिल्कुल भी अच्छे से प्रेस करना है
ताकि पानी डालते वक्त या बारिश ज़्यादा हो, जब मिट्टी गीली हो जाए तो आपकी कटिंग ज़रा भी नहीं हिलनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग हिल गई तो चलने के चांसेस कम होंगे। अगर आपकी कटिंग नहीं हिली तो चलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। अच्छे से प्रेस कर लेना है मिट्टी को। यहाँ पर आप देखिए इसके पत्ते कुछ मिट्टी में टच हो रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्लांट की कटिंग आप लगा रहे हैं, नीचे के पत्ते मिट्टी के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो हमने नीचे के 2 से 3 पत्ते काट करके हटा लिए हैं। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी की कटिंग जो है हम लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो कटिंग लगाने वाला काम है, अगर आपके एरिया में धूप निकल रही है तो धूप में बिल्कुल भी ये काम ना करें। इंतज़ार करें शाम होने का। जब शाम हो जाए, धूप ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही आप कटिंग लगाइए, या फिर ऐसी जगह बैठ करके लगाइए जहाँ पर धूप ना लगती हो। कटिंग लगाते वक्त भी धूप का ख्याल रखना है, लगाने के बाद तो धूप का ख्याल रखना ही है। वीडियो में आगे आपको मैं बताऊंगी कि इसमें पानी कौन सा डालना है, कितना डालना है, आरओ का डालना है, बोरिंग का डालना है, नल का डालना है, कौन सा पानी डालना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। रखना कहाँ है, किस चीज़ से परहेज करना है। आप चाहते हैं कि आपकी कटिंग बहुत ही जल्द कम समय में एक पौधा बन जाए तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं तबस्सुम शेख पुणे से, सुमन सिंह जी दिल्ली से, राधा शर्मा रायपुर से, मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से। दोस्तों सभी गमलों में हमने अपनी कटिंग लगा दी है। यहाँ पर जो मैं पानी डाल रही हूँ, कटिंग लगाने के बाद पानी ज़रूर दीजिएगा। कटिंग में पानी में डाल रही हूँ रेन वाटर का। मैं रेन वाटर स्टोर करके रखती हूँ और जब भी कोई कटिंग लगाती हूँ या फिर नया पौधा लगाती हूँ उसमें रेन वाटर डालती हूँ। तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। रेन वाटर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पौधे के लिए, उसे ऐसे ही वेस्ट ना होने दें। रेन वाटर को स्टोर करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने पौधे में दें। इससे रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। इससे भी आपकी कटिंग चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने सभी प्लांट्स की कटिंग लगा ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे रखना कहाँ है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले चलिए आज की वीडियो का मैं सवाल पूछ लेती हूँ। और आज का सवाल है, जो चौथे वैरायटी की जो कटिंग है क्रोटन की, उसकी मैंने कितने कटिंग्स लगाए हैं? जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के अलावा आपका कोई भी प्रॉब्लम है प्लांट्स रिलेटेड वो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब ये कटिंग्स जो है उसको रखना कहाँ है। कटिंग को आपको ऐसी जगह रखना है, अभी तो बरसात का सीजन है, जहाँ पर रेन वाटर इसको पड़े जब भी बारिश हो। लेकिन धूप से बचाइएगा। ब्राइट स्पेस में रख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा 15 दिन तक। उसके बाद आप इसे जहाँ मर्जी है रख सकते हैं जब आप देखें कि इसमें नए नए पत्ते आने लगें। और अगर आप मेरी वीडियोस देख करके कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग लगने के बाद, चल जाने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी कटिंग कैसी है। तो इस बरसात खूब सारे प्लांट्स की कटिंग लगाइए मेरे प्रोसेस को फॉलो करके, और छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, आपकी कटिंग 101% चलेगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।